महाराजा धीराज धृतराष्ट्र चिंता में डूबे हुए। क्यों? क्योंकि मोह में डूबे हुए। दुर्योधन का मोह धृतराष्ट्र को सही न्याय करने से रोकता है और सही न्याय न करने का परिणाम धृतराष्ट्र को चिंता की ज्वाला में जला रहा है। क्योंकि धृतराष्ट्र को प्रत्यक्ष दिख रहा है कि कौरव पांडवों के बीच में युद्ध की तैयारियां चल रही हैं और पांडव ऐसे हैं जैसे सिंह होता है और कौरव ऐसे हैं जैसे बकरियां हैं। एक झपट में ये सिंह बकरियों को खत्म कर देंगे, लेकिन बकरियों को खत्म कराने वाला हे धृतराष्ट्र तुम्हारा अन्याय है। तुम्हारा जो मोह दुर्योधन के प्रति है ये सब कौरवों का विनाश करेगा। एक व्यक्ति का मोह महाभारत युद्ध की रचना कर सकता है। द्रौपदी का गलत शब्द बोलना, द्रौपदी अंधे के अंधे होते हैं, ये शब्द बोलना महाभारत की नींव डाल सकता है। इसलिए कहते हैं शब्द संभाल कर बोलना चाहिए। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। और तुलसीदास ने कहा बोलना ना आता हो तो चुप रहना चाहिए कि मुख पट दीन्हे रहे। तुलसीदास कहते हैं या तो मुंह का दरवाजा बंद ही रखो तो ठीक है, जब बोलक नहीं आवत है तो बोलो ना, चुप्पे बैठो। तुलसीदास मुंह को दरवाजा बताते कि फाटक खोले ना, नहीं इसमें खतरनाक मगरमच्छ निकलेंगे। कि मुख पट दीन्हे रहा यथार्थ भाषंत। और बोलना है तो यथार्थ बात बोलो, सही बात बोलो, समझदारी की बात बोलो, हितकारी बात बोलो। तुलसी या संसार में सुविचार युत संत। और बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बोले ना ही विचार। और हतय पराई आत्मा जीव बांधे तलवार। तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी, पर सबसे ज्यादा असर करती है यह बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। अपनी बहू को क्या बोलना है, सिर्फ इतना बोला करो बहू को, बहू जब मेरे घर में बहू रानी तो फिर क्या परेशानी। और बहू तू तो है ही ठीक, तेरे माँ बाप महान हैं जिन्होंने तुझे जन्म दिया है। मैं बार बार उनको धन्यवाद देता हूं। फिर देखो आपको टाइम पे चाय न मिले तो मेरे से शिकायत करना, और टाइम पे भोजन न मिले तो शिकायत करना। लेकिन तुम क्या कहते हो, हमारे बहुरियो चुड़ैल है और इनके माँ बाप तो बहुत ही नालायक है। तो तुम्हारी बहू वो फिर संकल्प लेती है चुड़ैल बन के हम दिखाई दे भाई तुमका। जैसे चुड़ैलें लगती हैं भूत प्रेत लागे तो वही बनी हम। थोड़ा बोलना सीखो। बेटे से क्या बोलना, कैसे बोलना, माँ बाप से भी कैसे बोलना है, अपने दामाद से कैसे बोलना चाहिए, बेटी से कैसे बात करना चाहिए। हमारे देश में, पूरे विश्व में भौतिक शिक्षा तो चरम ऊंचाई को छू रही है, लेकिन नैतिक शिक्षा बिल्कुल जीरो पर पहुंच गई। इससे आदमी भाषा तो सीख गया पर भाव उसका खत्म हो गया। भाषाएं बहुत सीखा, भाषा स्ट्रांग है, भाव कमजोर हो गया। भौतिक शिक्षा भी प्राप्त कीजिए,
लेकिन नैतिक शिक्षा भी प्राप्त कीजिए। शासन की ओर से ये पहल हो कि हर विद्यार्थी के लिए नैतिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा देने के लिए टीचर भी नैतिक होना चाहिए। अनैतिक टीचर नैतिक शिक्षा नहीं दे सकता है। ये शिक्षा शब्दों से नहीं, ये संस्कारों से होती है। और ये शिक्षा का मैं यहाँ क्या दे रहा हूँ? मैं नैतिक शिक्षा ही तो सिखा रहा हूँ, नैतिक शिक्षा दे रहा हूँ आपको। धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, कर्तव्य की शिक्षा, कैसे जीना रहना चाहिए ये शिक्षा, यही सब दे रहा हूँ। और बोलना एक बहुत बड़ी कला है। जिसको बोलना नहीं आता है ना, उसके घर में बड़ी कला कलेश रहती है, बहुत कला कलेश। सब चिल्लाते हैं। उनके घर की छत की मुंडेरी पर कौवा भी नहीं बैठता है, क्योंकि कौवा भी समझ जाता है इस घर में पहले से ही बड़े बड़े कौवा रहते हैं, यहाँ बैठकर क्या करोगे? यहाँ तो सुबह से लेकर रात तक कांव कांव मचा हुआ है। वो छोटा कौवा सोचता है यहाँ बड़े कौवा में छोटे कौवे की क्या बिसात, निकलो यहां से। घर में कम बोलिए, धीरे बोलिए, संभल कर बोलिए, थोड़े में बोलिए, प्रसन्न होकर बोलिए। छोटी मोटी गलतियां हों क्षमा कर दीजिए। किसी से कांच का प्याला फूट जाए, कुछ मत कहो, प्याला तो फूट ही गया, ज्यादा कहोगे तो प्रेम भी टूट जाएगा। किसी से चाय लुढ़क जाए, कोई बात नहीं। ये छोटा छोटा क्षमा करना पड़ेगा। जो बिल्कुल नहीं सह सकता है वो शांति से रह भी नहीं सकता है, और जो गम खा सकता है वो हर जगह शांति पैदा कर सकता है। थोड़ा गम भी खा लो परिवार में, बात मत लड़ाओ, कुतर्कनाएं मत करो, प्रेम से जीना सीखो, समय को पहचानना सीखो। मंगल भवन या मंगल